गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सर्विस कनेक्शन का आज अंतिम टॉपिक है। कहने का तात्पर्य है कि अंतिम क्वेश्चन है रिगार्डिंग अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पर इसका यूज इंडस्ट्रियल या कमर्शियल फील्ड में किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया है एक फैक्ट्री को 50 किलोवाट का सेवा संयोजन 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फाई से देना है। ध्यान देने की बात है, एक फैक्ट्री को वितरण पोल की दूरी 25 मीटर है। कुल लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हम ये कैसे जान पाएंगे कि यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का यूज करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था जब सर्विस कनेक्शन स्टार्ट किया था कि जब भी 25 किलोवाट से अधिक का लोड हो तो अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लोड कितना है, 50 किलोवाट, जबकि 25 किलोवाट से अधिक होने पर हमें अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन का प्रयोग करना पड़ता है। चलते हैं, बहुत ध्यान से इसको आपको देखना है, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। एज्यूम्पशन, पूर्वानुमान। ए में मैंने डाला है कि सेवा संयोजन भूमिगत केबल द्वारा दिया जाएगा। सेवा संयोजन भूमिगत केबल द्वारा दिया जाएगा। इसके आगे आप चाहे तो लाइन इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुल भार 25 किलोवाट से ज़्यादा है, आप ऐसा लिख सकते हैं। नंबर 2, 4 कोर वाटरप्रूफ एल्यूमिनियम केबल का प्रयोग किया जाएगा। वो 3 फेस कनेक्शन देना है तो 4 कोर केबल यूज किया जाएगा। केबल वाटरप्रूफ होगा और एल्यूमिनियम का होगा। नेक्स्ट, पोल की हाइट 10 मीटर है। अभी तक किसी भी सर्विस कनेक्शन में हमने पोल की हाइट को कंसीडर नहीं किया था। यहाँ पर इसलिए करना पड़ा क्योंकि पोल की हाइट से ही केबल को नीचे तक लाना है, तो हमें एक आइडिया रहेगा कि पोल की हाइट कितना है। ये पूर्वानुमान में तीनों चीज़ें हमने मान लिया है, चारों चीज़ें। स्टेप 2 में आते हैं। दूसरा काम है कैलकुलेशन ऑफ करंट। करंट का मान निकालते हैं। I इक्वल टू, एक P का वैल्यू है 50 किलोवाट, √3 400 इंटू 0.8। ये 0.8 जो है कॉस फाई यानी पावर फैक्टर है, और पावर फैक्टर को हम जनरली 0.8 से 0.9 लेते हैं। आई का मान आ गया 90.21 एम्पियर, 90.21 एम्पियर आया। अब करंट का मान आ जाने के बाद हम केबल की साइज आराम से ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? फ्रॉम दी टेबल। साइज ऑफ 4 कोर एल्यूमिनियम केबल इक्वल टू 25 mm²। ये हमने टेबल से ज्ञात कर लिया है। अब आपको लेंथ ऑफ 4 कोर एल्यूमिनियम केबल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इसको ज्ञात करने के लिए फिगर हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ये देखिए, छोटा जगह था, फिर भी मैंने बताने की कोशिश की है। ये जो हमारा पूरा का पूरा कनेक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन पोल है। इसमें मैंने अपना सिर्फ लगाया है केबल के साथ जो एरियल फ्यूज है, ये आपका है EMS चैनल। इसी EMS चैनल पर जो है हम ACB लिखा है, ये हमारा केबल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं। केबल बॉक्स से टर्मिनेशन करके आगे जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेंथ ऑफ 4 कोर एल्यूमिनियम केबल इक्वल टू 2 मीटर। ध्यान से देखने की बात है, 2 मीटर फर्स्ट टर्मिनेशन, यानी यहाँ पर जो हम यहाँ से खींच कर लाए हैं, पहली बार टर्मिनेट किए हैं 2 मीटर टर्मिनेशन के लिए एक साइड में, 2 मीटर टर्मिनेशन के लिए दूसरे साइड में लेते हैं। ऐसा आपको पता है, मैंने बता दिया है। 2 मीटर फर्स्ट टर्मिनेशन प्लस 10 मीटर पोल हाइट। चूंकि केबल जो है पोल की हाइट का इसलिए लेते हैं कि केबल तो हमारा सबसे ऊपर वाले तार से लेकर सबसे नीचे वाले तार तक लगा हुआ है, इसलिए पूरा केबल का लेंथ मान लेते हैं 10 मीटर पोल हाइट, क्योंकि पोल की हाइट हमने 10 मीटर माना है, प्लस 1.5 मीटर इन ट्रंच।
ट्रंच मतलब गड्ढा। यहाँ फिगर में देखने की कोशिश करिए, एक ग्राउंड दिखा रहा है, यहाँ से 1.5 मीटर नीचे केबल को हमने ट्रंच किया है, यानी कि गड्ढे में डाला है। फिर 25 मीटर लेंथ ऑफ डीपी, फिर यहाँ से लेकर मीटर बोर्ड तक का जो दूरी है 25 मीटर है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने शो किया है। ये 25 मीटर केबल हम ले गए गड्ढे के अंदर से, ये 25 मीटर ये शो हो गया। उसके बाद दिया है प्लस 1.5 मीटर आउट ट्रंच। यहाँ पर जब हम पहुँच जाते हैं मीटर बॉक्स के पास, तो इसको जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो 1.5 मीटर ऊपर फिर हम उठे, केबल को लेकर उठाए। उसके बाद प्लस 1.5 मीटर हाइट ऑफ एनर्जी मीटर, ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर हमारा एनर्जी मीटर है, इसलिए यहाँ से फिर 1.5 मीटर मैंने ऊपर उठाया। फिर आता है प्लस 2 मीटर सेकंड टर्मिनेशन। जब एनर्जी मीटर तक आ जाते हैं तो हम दूसरा टर्मिनेशन करते हैं, उसके लिए अलग से 2 मीटर लिया जाता है। इस तरह से टोटल केबल का लेंथ आ गया 43.5 मीटर। यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। एज्यूम्शन, कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड लेंथ ऑफ 4 कोर एल्यूमिनियम केबल। अब आगे हम बढ़ते हैं कॉस्टिंग ऑफ मटेरियल। हम इसमें कौन कौन सा मटेरियल लगाए हैं। सबसे पहले आते हैं केबल बॉक्स। यहाँ पर मैंने केबल बॉक्स लगाया है, इसकी संख्या 1 है, 100 रुपये का है, इसलिए हम टोटल कास्ट 100 रुपये आया। और यहाँ पर हमने रिमार्क में डाला है फॉर केबल, केबल के लिए केबल बॉक्स की जरूरत थी। उसके बाद हमने डाला है EMS चैनल, ये हमारा EMS चैनल है, इसी पर केबल बॉक्स को स्थापित किया गया है। इसकी संख्या 1 है, 200 का आता है, टोटल कास्ट 200 है। यहाँ लिखा हूँ मैंने फॉर केबल, केबल बॉक्स को फॉर केबल बॉक्स को स्थापित करने के लिए यानी इंस्टॉल करने के लिए हमें EMS चैनल की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट आते हैं केबल लग। अब केबल लग के बारे में आपको मुझे बताना है। केबल लग इस प्रकार से होता है, इसमें केबल को डालकर केबल को पंच कर दिया जाता है, और केबल बॉक्स के अंदर जो स्क्रू है उसमें इसको नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 केबल है, ये चारों केबलों को हमें 4 केबल लग चाहिए। इनके लिए केबल बॉक्स में जो इनपुट दे रहे हैं, तो 4 केबल बॉक्स इनपुट के लिए और 4 केबल बॉक्स कर रहा हूँ 4 अलग इनपुट के लिए और 4 अलग आउटपुट के लिए। तो टोटल केबल लग लगा 8, 5 रुपये का आता है, तो 40 रुपये हो गए। उसके बाद बात हम करते हैं केबल ग्लैंड। केबल ग्लैंड जो होता है वो केबल को एक ढंग से बांधने के लिए वो स्टील, फाइबर का, किसी का भी मटेरियल का बना होता है, उसमें चूड़ी रहता है, उसमें केबल को डालकर टाइट कर दिया जाता है। क्योंकि जैसे ही केबल बॉक्स के अंदर हम चारों टर्मिनल को जोड़ेंगे, तो अंदर चारों टर्मिनल को एक साथ बांधने के लिए केबल ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। एक बार इनपुट के लिए केबल ग्लैंड की जरूरत पड़ी और एक बार आउटपुट निकालने के लिए केबल ग्लैंड की जरूरत पड़ी। तो केबल ग्लैंड की संख्या 2 है, 10 रुपये का आता है, 20 रुपये टोटल कास्ट हुआ। फिर आते हैं 25 mm स्क्वायर केबल, जो कि आपने यहाँ साइज निकाला था 25 mm स्क्वायर, और इसका लेंथ है 43.5 मीटर। तो हमने यहाँ पर ले लिया 43.5 मीटर, ये 50 रुपये मीटर है, टोटल कास्ट 2175 है। इसी प्रकार से एरियल फ्यूज हमने ये देखिए फेज वायर में, ये जो ब्लेड दिख रहे हैं तीनों फेज वायर में एक एक एरियल फ्यूज लगाए हैं, 3 संख्या डाला, 100 रुपये का है, 300 रुपये इसका कास्ट हुआ फॉर फेज वायर। यहाँ रिमार्क मैंने इंडिकेट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं केबल क्लैंप। मैंने इसमें बताया था, जब इसका फिगर आप ध्यान दीजिए, पिछले लेक्चर में जब मैंने अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन की बात की थी, तो आप हमने बताया था केबल क्लैंप अबाउट 40 करीब 40 केबल क्लैंप लग जाते हैं, क्योंकि हमें 9 मीटर से केबल क्लैंप लगाना शुरू करना पड़ता है, जहाँ से GI पाइप लगा है। यहाँ से केबल बॉक्स से केबल को निकाल कर GI पाइप के माध्यम से ग्राउंड तक आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से करीब 9 मीटर हमारा GI पाइप भी लगेगा
और 40 हमारा क्या लगेगा, केबल क्लैंप। तो केबल क्लैंप हमने 40 डाला, 10 रुपये का है, 400 रुपये हो गए। फिर केबल टेप लमसम लिया, जहाँ पर केबल खोलेंगे टेपिंग करने के लिए, 50 रुपये में क्लैंप ले लिया लमसम। रैक बोल्ट हमने ले लिया, मीटर बोर्ड को स्थापित करने के लिए 4 रैक बोल्ट की जरूरत पड़ती है, ये ले लिया, इसका कॉस्टिंग कर दिया। यहाँ लिखा भी है मैंने कि फॉर मीटर बोर्ड। फिर हमने 100 एम्पियर फ्यूज कटआउट लिया, क्योंकि करंट का मान 90.21 है, तो इससे ज़्यादा रेटिंग का हमें फ्यूज कटआउट लेना होता है। एक सेट ले लिया 450 रुपये का। फिर हमने 32 mm स्क्वायर का कंड्यूट लिया, 0.25 मीटर कि यहाँ पर दीवार को जब पार करके हम मीटर बोर्ड तक जाते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कंड्यूट हमें चाहिए होता है। उसके बाद 32 mm स्क्वायर का GI पाइप लिया, 9 मीटर, ये मैं आपको बताया कि 10 मीटर का पोल है, 9 मीटर का GI पाइप लगाकर उसी के माध्यम से केबल को ग्राउंड तक लाते हैं। फिर मीटर बोर्ड लगा दिया, एनर्जी मीटर लगा दिया। तो इस तरह से हमारा टोटल कास्ट यहाँ आया 7140 रुपये। ये कास्टिंग करने के बाद इसको जब जोड़ दिए तो टोटल कास्ट आया 7140 रुपये, जिसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। उसके बाद आपको पता है उसमें लेबर चार्ज, कॉन्टिजेंसी चार्ज और सुपरविजन चार्ज ऐड करना पड़ता है। तो 20% लेबर चार्ज किसका, 20% टोटल कास्ट का, ये मैंने निकाल के यहाँ लिखा 1428 रुपये। फिर 10% कॉन्टिजेंसी चार्ज, इसका 10% आया 714 रुपये। फिर 10% सुपरविजन चार्ज, इसका 7140 का ये भी आया 714। तो ग्रैंड टोटल इस सारे को जोड़ दिए हमने 9,996 रुपये आया, जो कि हमारा कुल लागत होगा। इस प्रकार से स्टूडेंट सर्विस कनेक्शन के जितने प्रारूप थे, हर प्रारूप को लेकर मैंने एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए हैं। हर प्रारूप से जुड़े सारे न्यूमेरिकल को आपको ठीक से देखना है और इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम सर्विस कनेक्शन को यहीं पे एंड करेंगे और नया चैप्टर लेकर आएंगे पावर वायरिंग। पावर वायरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है और अगले लेक्चर में हम आपको पावर वायरिंग से संबंधित जानकारी देंगे और पावर वायरिंग से संबंधित 3 से 4 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।